नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। राहु विस्मय का ग्रह है, आकस्मिकता का ग्रह है, अदृश्य ग्रह है, जिसके बारे में पूरी गारंटी के साथ तो कोई नहीं बता सकता। निगेटिव एनर्जी भी यही है और पॉजिटिव एनर्जी भी यही है। शुभ ग्रहों के प्रभाव में उनके साथ में हो जाए तो पॉजिटिव एनर्जी बन जाता है, और निगेटिव ग्रहों के साथ में रहे तो निगेटिव। शनि के साथ में रहे तो पिशाच बन जाता है, पिशाच बाधा योग बना देता है। गुरु के साथ में रहे तो चंडाल योग बना देता है। चंडाल योग का मतलब सीधी सी भाषा में समझिए। चंडाल योग का मतलब कि अगर आप धर्म मार्ग में चल रहे हैं, आध्यात्मिक पथ पर हैं, तो आडंबर वाला व्यक्तित्व हो जाएगा आपका। ढोंग वाला व्यक्तित्व हो सकता है। तिलक त्रिपुंड सब लगाएंगे, लेकिन मन में कहीं ना कहीं आपके चालाकी रहेगी, धूर्तता रहेगी। हर जगह अपना लाभ देखने का प्रयास करेंगे। बगुला भगत बन सकते हैं। राहु का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता। चालाकी, धूर्तता, अपना लाभ सबसे पहले पकड़ना, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, किसी भी स्थिति पर गुजरना पड़े। अमृत बढ़ रहा था, उस राक्षस ने समझ लिया, देवता का रूप रखा, तुरंत अमृत पी गया। परिस्थितियों को तुरंत समझ लेना और उस आधार पर निर्णय लेकर के उस पर उसको साकार रूप दे देना, डिले नहीं करना, तत्काल, अचानक से। यह है राहु का स्वभाव। सीमाओं से परे है राहु, सीमाओं से परे है। किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता, परंपराओं में नहीं बांधा जा सकता। ये वो सोच है जो आपको कभी हारने नहीं देती। कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, किसी भी रास्ते से मिले, सफलता लेने का एक जुनून जो पैदा होता है, वो राहु से पैदा होता है। सिंह राशि पर राहु का गोचर सप्तम भाव पर 18 मई से पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में क्या मिलेगा सिंह राशि वाले, विस्तार से चर्चा राहु के सप्तम भाव में गोचर की, और विस्तार से चर्चा नक्षत्र की, ज्योतिषीय ग्रंथों का आधार लेकर के, ज्योतिषीय मतों को लेकर के, अपने अनुभवों को लेकर के ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, कर रहा हूं। अपने कमेंट, अपने अनुभव जरूर मुझे मैसेज में, कमेंट में बताइएगा। ये जरूरी नहीं है कि जितनी बातें मैं कह रहा हूं 100% आपके ऊपर सही बैठेंगी। ये तो एक अध्ययन है, ज्योतिषीय मत है, कुछ अनुभव भी हैं, लेकिन आपको कैसा अनुभव हो रहा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मन लगा करके देखिएगा, तो बात आपके समझ में आएगी। राहु अगर सकारात्मक है आपके लिए, तो राहु एक ऐसा ग्रह ग्रह है जो आपको जमीन से उठा करके आसमान की बुलंदियों तक बहुत कम समय में पहुंचा देता है। रातों रात जो वायरल हो जाते हैं सोशल मीडिया में, उसके पीछे राहु, सोशल मीडिया राहु, ग्लैमर जगत राहु, फिल्म इंडस्ट्री राहु, जितने भी अनकन्वेंशनल रास्ते हैं सब राहु। राहु जिनका भी अच्छा होता है, वो अपने घर परिवार का नाम रोशन करते हैं, किसी भी रूप में, चाहे वो कुख्यात हो जाए चाहे प्रख्यात हो जाए। राहु बहुत एक ऐसी एनर्जी है
तो आइए जानते हैं कि ये एनर्जी आपके कहां पर आ रही है, कहां से आपको बूस्ट करने वाली है। सप्तम भाव, सप्तम भाव में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र, और बृहस्पति आपके पंचम के स्वामी, आपके अष्टम के स्वामी। पंचम भी ज्ञान का है और अष्टम भाव भी ज्ञान का है, जिसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, जिनके नक्षत्र में राहु सप्तम भाव में गोचर करें। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आप बड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता का लोहा मानने लगेंगे लोग। आपके अंदर तिकड़म के नए नए आइडियाज आएंगे, ऐसे आइडियाज जो आपको बुलंदियों की ओर ले जा सकते हैं, तरक्की की ओर ले जा सकते हैं। बौद्धिक क्षमता काफी बढ़ेगी, संतानों का सुख मिलेगा, शिक्षा का सुख मिलेगा। अब शिक्षा का सुख ये कि आप सम्मानजनक स्थिति में पहुंच जाएं, नौकरी की इच्छा है तो अच्छी नौकरी मिल जाए। तो ये सब कुछ ये राहु आपको दे सकते हैं। राहु का गोचर निश्चित तौर पर आपकी तरक्की करने वाला होगा। तरक्की होगी ही होगी, यात्राएं होंगी, प्रवास करने पड़ेंगे, राज्य कृपा मिल सकती है। सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे थे, कंपटीशन परीक्षाओं में बैठ रहे थे, रिजल्ट मिल सकते हैं, सफल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों का अच्छा लाभ मिल सकता है, प्रेम संबंधों के अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, विवाह हो सकता है प्रेम संबंधों का। हाँ, स्वास्थ्य को देखा जाए तो पित्त विकार हो सकता है, वायु विकार हो सकता है, जोड़ों में दर्द रहना, एसिडिटी, कब्ज, इस तरीके की समस्याएं आपके साथ हो सकती हैं। अचानक से आपके मित्र मंडली, पड़ोसी मित्र, रिश्तेदारों का आपको अच्छा सहयोग मिले, तरक्की में आपको अच्छा लाभ मिले। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए, अचानक से पैतृक संपत्ति या कोई अचानक से कोई संपत्ति आपको मिल जाए, अचानक से ये सब कुछ होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, नरम गरम रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव पे राहु का गोचर। ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि मंगल बैठे हैं द्वादश घर और सप्तम घर में बैठे हैं राहु, और ये दोनों घर मारकत्व वाले घर हैं। तो मंगल की दृष्टि राहु पर, और राहु मंगल खडाष्टक योग में, वाहन दुर्घटना हो जाए, चोट चपेट लग जाए, हड्डी टूट जाए, ऑपरेशन करना पड़ जाए, ऐसी भी स्थिति। यानी ये सेहत की दृष्टिकोण से राहु का गोचर कम अच्छा है, लेकिन आपके कैरियर की दृष्टिकोण से, आपकी आर्थिक व्यवस्थाओं की दृष्टिकोण से यह राहु का गोचर काफी अच्छा हो सकता है। अब नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर विचार किया जाए तो सिंह राशि 3 नक्षत्र, हर राशि में 3 नक्षत्र इन्वॉल्व होते हैं। सिंह राशि में 3 नक्षत्र कौन से हैं? मघा, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। इन 3 नक्षत्रों का सामंजस्य सिंह राशि में। तो अब यहां पर नक्षत्र की गणना के दो आधार हैं, दो सिद्धांत हैं, दो अलग अलग तरीके के मत है। कुछ विद्वान इस तरह को समझते हैं, कुछ विद्वान उस तरह के मत को स्वीकार करते हैं। तो दोनों मतों की चर्चा यहां पर होने वाली है। उसके बाद आप अपने जीवन में अनुभव करिएगा कहां से मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, फायदा या नुकसान, कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले पहले नक्षत्र, पहला सिद्धांत समझिएगा नक्षत्र प्रेडिक्शन का। तो यहां मघा नक्षत्र जिनका है जन्म का, तो राहु का गोचर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बध तारा से हो रहा है। बध तारा अशुभ हो सकता है। अब मघा नक्षत्र आपका है जन्म का, अगर आपका व्यापार बंद हो जाए, या दाम्पत्य जीवन में अलगाव हो जाए, या साझेदारों से आपकी लड़ाई झगड़ा होकर के और व्यापार खत्म होने की स्थिति में आ जाए, नौकरी छूट जाए, अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, वो इसलिए
क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मघा नक्षत्र से बध तारा के अंतर्गत आता है। परिवार में के किसी प्रियजन से बिछो हो जाए, दूरी हो जाए, दूर जाना पड़ जाए। दूसरा, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर है राहु का सप्तम भाव में, ये साधक तारा से हो रहा है। अब साधक तारा का मतलब कि आपके अधूरे कार्य पूरे, और आपका पूरा फोकस उसी पर, लक्ष्यों के प्रति पूर्ण समर्पित होकर के आप काम करें और परिणाम आपको अच्छे मिले, परिश्रम के का पूरा फल आपको मिले। ये रहेगा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए राहु का गोचर प्रत्यरी तारा से, यानी आपकी शत्रुता बेवजह की बढ़े, अनेक तरह के बिगाड़ जीवन में आने लगे, अचानक से आपके जीवन में काफी परेशानियां बढ़ जाएं। ये उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए संभव हो सकता है सप्तम भाव में राहु का गोचर नक्षत्र के एक सिद्धांत के अनुसार। लेकिन एक अन्य ज्योतिषीय मान्यता है, कुछ विद्वान इसको भी मानते हैं, बाकी अनुभव आपको करना है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, नक्षत्र ज्योतिष के फलित के इस सिद्धांत के अनुसार, अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है तो इसका मतलब यह है कि 16वें नक्षत्र से राहु गोचर कर रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र मघा नक्षत्र वालों से 16वां नक्षत्र बनता है। अब 16वें नक्षत्र से गोचर का मतलब भोग साधनों में वृद्धि, आपके लग्जीरियस लाइफ में वृद्धि, आपको सारे सुख, एसी का सुख, अच्छे वाहन का सुख, 4 पहिए वाहन में भी अच्छा लग्जीरियस वाहन, मकान भी लग्जीरियस, आपकी लाइफ स्टाइल लग्जीरियस, ऐसा ही कुछ कर सकते हैं राहु सप्तम भाव में गोचर के दौरान, अगर आपका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है। अगर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है तो 15वें नक्षत्र से राहु का गोचर हो रहा है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र 15वां नक्षत्र है, सर्वांगीण उन्नति देने वाला है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए 14वें नक्षत्र से राहु का गोचर, यह भी सर्वांगीण उन्नति देने वाला। तो नक्षत्र ज्योतिष का जो दूसरी मान्यता है, कुछ विद्वान इसको मानते हैं, तो इसके आधार पर मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, तीनों नक्षत्र वालों को राहु के सप्तम भाव में गोचर के अच्छे ही परिणाम मिलेंगे, सर्वांगीण उन्नति, भोग साधनों में वृद्धि के लाभ मिलेंगे। अब आपको कैसे मिलेंगे, यह आप अपना अनुभव कमेंट करके शेयर करिएगा। ये सारा विवरण आपकी जानकारी के लिए दिया जा रहा है। राहु के गोचर का राशिगत प्रभाव और नक्षत्रगत प्रभाव अलग अलग विद्वानों की राय के अनुसार आपको बताया गया है, अनुभव करिएगा। 20 जुलाई से 21 सितंबर के बीच में राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेंगे। गुरु, शुक्र और शनि, इनका प्रभाव रहेगा। नौकरी कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। सोशल मीडिया, ऑनलाइन बिजनेस में सफल होंगे। भाई बंधु मित्र रिश्तेदारों से आपको काफी अच्छा सहयोग मिल सकता है। आपकी कोई इच्छाएं आपने पाल रखी हैं, अधूरी इच्छाएं हैं, पूरी हो सकती हैं। 21 सितंबर से 23 नवंबर के बीच में राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे। प्रथम चरण मंगल के प्रभाव में रहता है, तो यहां प्रभाव होगा गुरु मंगल शनि। ब्रह्मांडीय स्तर पे देखा जाए तो गुरु मंगल शनि यानी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम चरण, ये बहुत विध्वंसक पूरे ब्रह्मांड के लिए हो सकता है। विश्व युद्ध जैसी संभावनाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, हवाई दुर्घटनाएं जैसी संभावनाएं, भूकंप जैसी संभावनाएं इसी अवधि में 21 सितंबर से 23 नवंबर के बीच में संभव है। ये भी वक्त बताएगा कि कितनी बात सही होती है, कितनी नहीं। बाकी इतना मैंने नवंबर से ही बताया था कि गुरु का अतिचारी होना, शनि राहु का आपस में जिस तरीके का संबंध इस समय चल रहा है, इससे बड़ी होने वाली दुर्घटनाएं जो इतिहास बना दें, ऐसी संभव है। बाकी ईश्वर की इच्छा है।
दैव कहें अपनी अपना विधि के परपंच न जात विचारे। ज्योतिषी अपने अपने मत कहते हैं, कितने किसके सही होते हैं और कि नहीं सही होते हैं, ये सब विधि का विधान है, उनकी इच्छा के अनुसार चलता है। हम सब अनुमान लगाते हैं ज्योतिष ग्रंथों का आधार लेकर के, अपने अनुभव का आधार लेकर, ग्रहों की को समझ करके उसका आधार लेकर। तो 21 सितंबर से 23 नवंबर के बीच में भाग्य पक्ष प्रबल सहयोग करेगा, माता पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा, जमीन जायदाद मकान वाहन का सुख मिल सकता है, खरीद सकते हैं। सोशल वैल्यू और यूनिवर्सल सपोर्ट काफी मिलेगा। अगर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं तो स्वयं अनुभव करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके ही आगे बढ़िएगा। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए आपका यह काम बड़ा मोटिवेशनल हो जाता है। सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।